नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। और जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी को लेके टॉपिक है हमारा। आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी। तो इंडियन पॉलिटी क्या है, भी जो है भारतीय राज व्यवस्था क्यों है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर बात करें तो जो हमारे पहले हमारे पे जो ब्रिटेन लोग हैं वो राज करके गए, और जो उन्होंने हमें इस ब्रिटेन यूके ने हमें जो ब्रिटेन लोग थे उन्होंने एक बात सिखाई भी, अगर क्योंकि जो पहले कोई हमारी संविधान नहीं बना हुआ था, तो हमारे जो राजा थे वो अपनी मन मर्जी से सजाएं देते थे, अपनी मन मर्जी से जो कार्य करते थे। तो हमारा जो संविधान बनना पहले हमें जरूरत क्यों पड़ी। अगर ब्रिटेन सरकार की बात करें तो जो ब्रिटेन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां जो कंपनी लगानी शुरू करी थी, क्योंकि उन्होंने सबसे 1857 की क्रांति के बाद पूरे भारत पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था। उससे पहले उन्होंने दक्षिण भाग जो इसको घेरा, सबसे पहले उन्होंने यहाँ वेस्ट बंगाल में अपनी फैक्ट्री शुरू की, और वेस्ट बंगाल से होते हुए कोलकाता, ये मद्रास, और कोलकाता से मद्रास होते हुए और ये महाराष्ट्र मुंबई तक ये अपना कब्जा जमा गए थे। तो हमारी जो राज व्यवस्था है, जब हमारे संविधान लिखने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों इसकी जानकारी हम इसको दो रूल्स में पढ़ेंगे। एक कंपनी रूल करेंगे, एक क्राउन रूल करेंगे, उनका मैं बाद में बताऊंगी। पहले हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। संविधान की जरूरत इसलिए पड़ी भी लोग अपनी मन मर्जी से ना कर सके, हमें एक खो पे कोई चीज का जो है टारगेट, हमारा जो कंडीशन होनी चाहिए भी, इसके लिए ये होना चाहिए, ये जरूरी है। तो संविधान लिखने के लिए ब्रिटेन लोगों ने बोला भी आप अपना एक संविधान बना लो, क्योंकि पहले जो राजा महाराजा थे तो अगर कोई कांड किया हो तो जो है कोई अगर मान लो कोई ऐसा कार्य कर दिया हो तो राजा के मूड पे डिपेंड करता था उसको क्या सजा देनी है। अगर राजा का मूड अच्छा होता था तो जो उन्होंने कोई सबसे बड़ा अपराध किया फिर भी उसे माफ कर दिया जाता था। अगर उस दिन राजा का मूड ऑफ होता था, अगर कुछ भी अपराध नहीं किया तो भी मौत की सजा सुना देते थे। इसीलिए जो इनको सबको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन लोगों ने देखा भारतीयों में बहुत अत्याचार हो रहा था, तो उन्होंने हमें एक सुझाव दिया भी अपना एक संविधान बना लो, ताकि आपके रूल रेगुलेशन है वो सही तरीके से आप एक देश को चला सको। तो उसके लिए जो हमारी जो पॉलिटी है, उससे पहले हम जो हमारा संविधान पढ़ने से पहले उसका बैकग्राउंड हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी जय मां सरस्वती का नाम लेके, और हमारी ये फर्स्ट क्लास रहेगी और मेरे चैनल का नाम जेएम क्लासेज है। मेरे जो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करने का जरूर काम करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर करने का भी काम है जरूर करें। तो हमारी जो फर्स्ट क्लास रहेगी भी आज इंडियन पॉलिटी को लेके, क्या रहेगी हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी इंडियन पॉलिटी को, जिसे भारतीय राज व्यवस्था बोलते हैं। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो भारतीय संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का जो हमें संविधान लिखने का जो विकास हुआ, वो प्रोसेस हुआ, वो शुरू कहाँ से हुआ। तो भारतीय संवैधानिक जो विकास हुआ उसमें हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम कंपनी रूल्स पढ़ेंगे। कंपनी रूल्स थे, क्योंकि कंपनी ही आई थी, ब्रिटेन जो लोग हैं काफी आए थे, डच आए, पुर्तगाल आए, तो ब्रिटेन लोगों ने डच पुर्तगाल उनको धीरे धीरे उखाड़ कर अपना धीरे धीरे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। तो उसमें जो कंपनी रूल है वो 1773 से शुरू हो गए थे और 1853 तक चले थे। उसके बीच जो है 1853 के बाद 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद जो हमारे मुगल जो बहादुर शाह जफर था उनको बंदी बना लिया जाता है, और उत्तर पूरे भारत में ऊपर उत्तरी जो हिस्सा है पूरे भारत में ब्रिटेन का कब्जा हो गया था। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटेन की महारानी ने अपने रूल्स बनाए। उसके बाद हम क्राउन रूल्स पढ़ेंगे जो 1858 से लेकर 1947 तक चलेंगे। उसके बाद हमारा संविधान जो बनने की प्रोसेस प्रक्रिया वो शुरू होगी। तो इसमें हम पहले लेते हैं कंपनी रूल्स पढ़ेंगे। कंपनी रूल्स में हम पढ़ेंगे 1773 से 1853 तक जो 4 एक्ट पढ़ते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। 1773 में क्या आया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, वो 1773 में आया था भी रेगुलेटिंग एक्ट है। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बहुत सारे चेंजेस किए गए। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी को 20 साल के व्यापारिक अधिकार दे दिए थे। भी कहते हैं भी जो
1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसे ब्रिटिश कंपनी को जो ब्रिटिश है ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के व्यापारिक अधिकार दे दिए थे कि वो 20 साल तक व्यापार करेगी। ये भी ध्यान रखना है। जो 1753 के रेगुलेटिंग एक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भी रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 ईस्वी में आया। अगर उसकी बात करें भी इसके तहत जो वॉरेन हेस्टिंग थे उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है भी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल की बात करें तो बंगाल का अगर बहुत एग्जाम में पूछा गया भी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। और इसके तहत क्या किया गया भी, इसके तहत पहले 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। यहाँ कोलकाता प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और यहाँ मद्रास भी, ये उनका मेन हेडक्वार्टर होते थे क्योंकि इनसे यहाँ जो है जो बंदरगाहें होती थी, जो व्यापार किया जाता था कि समुद्री मार्ग से, तो एक कोलकाता, एक मद्रास और एक मुंबई हुआ करती थी। एक है मुंबई हुआ करती थी। ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो एग्जाम में ये बहुत बार पूछी जाती है भी 3 प्रेसिडेंसी जो कोलकाता, मद्रास और बम्बई हुआ करती थी। उन्होंने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया, बम्बई, कोलकाता और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी ना, तीनों को मर्ज करके एक कोलकाता प्रेसिडेंसी बना दी थी। कोलकाता एक मेन मुख्य हेडक्वार्टर बना लिया कंपनी ने। जो कंपनी है उन्होंने अपना जो मुख्य हेडक्वार्टर किसको बना लिया, कोलकाता प्रेसिडेंसी को बना लिया। इन तीनों को मर्ज कर दिया गया। तीनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया था, तीनों को प्लस कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछता है किन 3 प्रेसिडेंसी को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मर्ज किया गया था। तो बम्बई, कोलकाता और मद्रास को, ये भी ध्यान रखना। और इनको मर्ज करके क्या नाम दिया गया, कोलकाता प्रेसिडेंसी बना दिया गया। और कोलकाता प्रेसिडेंसी का जो हेड है उस टाइम, कोलकाता जो प्रेसिडेंसी थी उसका जो हेड बनाया गया था उस टाइम, किसको बनाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी कोलकाता प्रेसिडेंसी का प्रथम हेड किसको बनाया गया था, वो किसको बनाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो ये ध्यान रखना, वॉरेन हेस्टिंग जिसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और उसे ही कोलकाता प्रेसिडेंसी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, फर्स्ट अध्यक्ष बनाया गया था भी। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। और जो कोलकाता है वे किसकी राजधानी है, वेस्ट बंगाल की राजधानी है। ये भी ध्यान रखना है। मद्रास है जिसको आप वर्तमान में क्या बोलते हैं, चेन्नई बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। जो किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी है। मुंबई है जिसको मुंबई बोलते हैं, जो किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है। ये भी ध्यान रखना। कोलकाता है, कोलकाता जो है क्या है भी, कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे, किस नदी के किनारे बसी हुई है, हुगली नदी के किनारे। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये भी ध्यान रखना भी जो हमारी भारत की फर्स्ट जो राजधानी थी, भारत की अगर राजधानी की बात करें, भारत की जो कैपिटल है, भारत की कैपिटल जो थी वो क्या थी भी, भारत की कैपिटल क्या थी, कोलकाता थी भी। भारत की फर्स्ट राजधानी क्या थी, कोलकाता थी। और कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली कब शिफ्ट की गई, कोलकाता से भारत की राजधानी नई दिल्ली कब शिफ्ट की, 1911 में जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी और 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बना दी गई थी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले भारत की राजधानी क्या थी, कोलकाता थी। और कोलकाता से नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई, 1911 में जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे और उन्होंने घोषणा की और 1912 में हमारी राजधानी नई दिल्ली बना दी गई थी। ये भी ध्यान रखना, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है भी। जो कोलकाता की अगर बात करें तो भी कोलकाता जो है प्रेसिडेंसी बनाई गई और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। ये भी ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट जो अब अगली बात जो हो रही है, जो 1774 में भारत में सर्वप्रथम 1774 में भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी की गई, भारत में सर्वप्रथम जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई वो कहाँ की गई थी, कोलकाता में भी। हमारी कोलकाता ही पहली राजधानी थी और कोलकाता में ही भारत का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये भी ध्यान रखना। किस एक्ट के तहत की गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। एग्जाम में बहुत बार पूछता है
जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, परंतु की कब की थी? वो 1774 को की गई थी। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट पहले था वो कहाँ था? कोलकाता में था। अगर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। वर्तमान में पूछे तो भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। और ये कोलकाता से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को जब हस्तांतरण किया जाएगा तो 1937 में इसको दिल्ली लाया जाएगा। वो आगे हम क्राउन रूल्स पढ़ेंगे, उसमें इसका जिक्र दोबारा आएगा। तो ये ध्यान रखना, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो इसके साथ जो मैं बताना चाहूंगी भी, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में की गई थी। उस टाइम जजों की संख्या थी वो कितनी थी? 3+1 थी। उस टाइम जजों की संख्या थी वो कितनी थी? 3+1 थी। उसमें जो मुख्य जज था उसका नाम था लॉर्ड इलीजा इम्पेबे। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है भी। उस टाइम जो मुख्य जज था, मुख्य न्यायाधीश था, वो कौन था? लॉर्ड इलीजा इम्पे था। और 3 अन्य जो नाम थे वो भी बहुत एक बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। जो 3 अन्य व्यक्ति थे उसमें एक था लॉर्ड, लगता है सभी के आगे, लॉर्ड हाइड था भी, लॉर्ड हाइड था। दूसरा लॉर्ड चेम्बर था भी, लॉर्ड चेम्बर था, ये भी ध्यान रखना। और तीसरा लॉर्ड लिमनेस्टर था भी, लॉर्ड लिमनेस्टर था भी। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो 3 जो व्यक्ति अन्य थे जो जज थे उनमें लॉर्ड हाइड था, लॉर्ड चेम्बर था, लॉर्ड लिमनेस्टर था। और मुख्य की बात करें, मुख्य जो था वो इलीजा इम्पे था। अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछे कि सुप्रीम कोर्ट का कौन से आर्टिकल में जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है 124 में जिक्र मिलता है। आर्टिकल है किसमें जिक्र मिलता है? सुप्रीम कोर्ट का 124 में जिक्र मिलता है। ये आगे बहुत बार मैं आपको बताऊंगी, तो ये ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट का कौन से आर्टिकल में जिक्र मिलता है? 124 में मिलता है। और उस टाइम जजों की संख्या कितनी थी? वो 3+1 थी, जिसमें मुख्य जो न्यायाधीश था वो कौन था? लॉर्ड इलीजा इम्पे था। और 3 अन्य थे, उसमें लॉर्ड हाइड था, लॉर्ड चेम्बर था, लॉर्ड लिमनेस्टर था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये भी ध्यान रखना। अगर वर्तमान में बात करें, क्योंकि हाल ही में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, अगर इसका, क्योंकि करंट का क्या होता है, करंट की जो बातें चल रही होती है वो करंट की बातें से रिलेट करके पीछे इसका बैकग्राउंड पूछ लिया जाता है। क्योंकि हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है हमारा? नई दिल्ली में है। कहाँ है अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट? नई दिल्ली में है। जो आगे हम 1937 में नई दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना, आगे मैं करवाऊंगी इसका सुप्रीम कोर्ट को, जो नई दिल्ली में है। तो यहाँ जो जजों की संख्या, वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है? वो 33+1 है। वर्तमान में पूछे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? वो 33+1 है। और जो मुख्य न्यायाधीश है, जो हाल ही में 91वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं, वो कौन चुने गए हैं? भी संजीव खन्ना चुने गए। कौन चुने गए? संजीव खन्ना चुने गए। ये भी ध्यान रखना और एग्जाम में जरूर पूछेगा। जो 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में चुने गए हैं वो कौन चुने गए? संजीव खन्ना चुने गए हैं। और पूछ सकता है, अगर 50वां पूछ ले, 50वां कौन चुने गए, कौन थे 50वें नंबर का? फिर 50वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश कौन था? वो डी.वाई. चंद्रचूड़ था। डी.वाई. चंद्रचूड़ था। ये एग्जाम में पूछ सकता है, डी.वाई. चंद्रचूड़ था। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करा रही हूँ, कुछ भी नहीं है। आप इसके पुराने के साथ नया रिलेट करके पढ़ोगे तो वो कुछ भी नहीं है। जो हमने भी शुरुआत की, हमें इसकी संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसका बैकग्राउंड जानना है कि पहले कंपनियों ने अपने रूल्स चलाए, अपनी मनमानी चलाई, फिर ब्रिटेन ने अपनी मनमानी चलाई, तो फिर अंतिम जो हमें जो सोल्यूशन दिया गया भी, अपना एक संविधान बना लो ताकि उस तरीके से आप देश है चला सको। क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ राजाओं का चलता था। राजाओं के जो सजाएं थी या जो कुछ करना था वो राजा अपनी मनमर्जी से करते थे। अगर उनका मूड सही होता था तो सजा कम हो जाती थी, अगर मूड ऑफ होता था तो छोटे से अपराध के लिए बड़ी सजा दी जाती थी। तो जो हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका जो बैकग्राउंड है उसको समझना जरूरी है। भारतीय संवैधानिक विकास में हम पढ़ेंगे कंपनी रूल्स पढ़ेंगे। कंपनी रूल जो वो चलेंगे वो 1773 से 1853 तक चलेंगे। ये याद रखना, हमेशा पूछ सकता है एग्जाम में। उसके बाद जो 1857 की क्रांति के बाद पूरे भारत पर ब्रिटेन का राज हो जाएगा, फिर क्राउन रूल शुरू हो जाएंगे।
जो 1858 से 1945 तक चलेंगे, ये भी ध्यान रखना। अब जो आज हमारी 2 या 3 वीडियो रहेगी कंपनी रूल्स को लेके रहेगी, क्योंकि उस कंपनी रूल को लिखाएगी, मैं लिखाने में तो आपको एक वीडियो में लिखा सकती थी, छोटी छोटी बातें चार्टर लिखा देती, परंतु उसके साथ आपको मैं बहुत सारा कुछ और ऐड करके दूंगी। अगर आपने ध्यानपूर्वक अगर ये जो मेरी 30-35 क्लास होगी इंडियन पॉलिटी को लेके, अगर बच्चों तुमने ध्यान से अगर सारी क्लास देख ली और सुन ली, तो इंडियन इकोनॉमी का इससे क्वेश्चन बाहर है नहीं जाएगा। 99% इसमें से आपकी पॉलिटी क्लियर है, हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। जो कंपनी रूल है वो 1773 से 1853 तक चलेगा। उसमें हमने जो पहला हम पढ़ते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में आया। इसके तहत क्या किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए व्यापारिक अधिकार दे दिए गए थे, और इसके तहत बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, किसको, वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। और इसके तहत बंबई, कोलकाता और मद्रास 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उन तीनों को मर्ज करके कोलकाता प्रेसिडेंसी बना दी गई। और इस कोलकाता प्रेसिडेंसी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, उसे वॉरेन हेस्टिंग को कोलकाता प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष बनाया गया था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद जो मुख्य मेन बातें आती है रेगुलेटिंग एक्ट की, भी जो हमारा जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी, परंतु इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। और इस जो सुप्रीम कोर्ट है पहले जो स्थापित किया गया था स्टार्टिंग में, तो ये कोलकाता में स्थापना की गई थी। और 1937 में जब हम क्राउन रूल्स पढ़ेंगे, तो 1937 में सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। और हमारे देश की पहली राजधानी भी पूछे तो कोलकाता रही है। कोलकाता से दिल्ली जो शिफ्ट की गई हमारी राजधानी 1911 में घोषणा की जॉर्ज पंचम ने, 1912 में शिफ्ट कर दी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो 1774 में इसकी स्थापना की गई, उस टाइम जजों की संख्या थी वो 3+1 थी। और मुख्य जो न्यायाधीश था वो क्या था, लॉर्ड एलिजा इंग्टे था। एग्जाम में बहुत बार पूछा है। 3 अन्य जज थे, उसमें लॉर्ड हाइड था, लॉर्ड चैम्बर था और लॉर्ड लिमनेस्टर था, जो एग्जाम में पूछ लिया गया। 3 अन्य जज थे। और जो सुप्रीम कोर्ट का अगर आर्टिकल का पूछे, तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र मिलता है। उसके बाद अगर बात करें, मैंने बताया भी तुम्हें, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली नई दिल्ली शिफ्ट करेंगे, वो 1937 को करेंगे। आगे मैं जब क्राउन रूल्स पढ़ाऊंगी उसमें इसका फिर जिक्र करूंगी। तो अब अगर पूछे वर्तमान में, क्योंकि हाल ही में 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश चुन लिए गए हैं, तो क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो अब जो जजों की संख्या वो 33+1 है, और 2019 से ये स्थिर पड़ी है। 2019 से इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। तो 51वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश चुने गए वो कौन चुने गए, संजीव खन्ना चुने गए हैं। और किसके स्थान पर आए हैं, तो ये 50वां जो है DY चंद्रचूड़ के स्थान पर आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको फर्स्ट इसका न्यायाधीश पढ़ाऊंगी, और इनके कब कब चेंज करके वो सारा में इकट्ठा पढ़ेंगे। आज आपको इतना ही ध्यान रखना, 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने वर्तमान में, तो संजीव खन्ना बने हैं। संजीव खन्ना किसके स्थान पर आए हैं, DY चंद्रचूड़ के स्थान पर आए हैं, जो 50वें नंबर के हैं। तो ये भी ध्यान रखना। तो ये हमारी जो क्लास थी भी, और मेरे चैनल को जो क्लास है ज़्यादा शेयर करने का काम करें, लाइक कमेंट जरूर करें। और जो हमारी जो कंपनी रूल है, इसकी 1-2 वीडियो और आएगी, फिर क्राउन रूल हो जाएंगे। और ये अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 40 से क्लास ज़्यादा नहीं होगी। 40 क्लास में आपको पॉलिटी समाप्त हो जाएगी, और इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो एग्जाम SSGD का हो, चाहे RPF का हो, NTPC का हो, और या HSCT हो, या कोई भी ऑल इंडिया एग्जाम हो, तो उससे पॉलिटी से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। 99% इसी से देखने को मिलेंगे। और अगर तुम ये मेरी पॉलिटी की क्लास लगा के जो PYQ है वो लगा के देखना, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। थैंक यू भी, जय हिंद।